नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री। क्लास 10th का पूरा हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। तो एमसीक्यू करेंगे, लेकिन एमसीक्यू ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। यहाँ से हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा एक ही वीडियो में रहेगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं हिस्ट्री का सारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सबसे पहले है जर्मन। यहाँ कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इस रो में मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जर्मन राइन चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेके। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ। मेटरनिक का पतन कब हुआ? मई 1848 में हुआ। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको याद भी करवाना चाहती हूँ। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज के लिए भी एक अच्छा वीडियो है। आप सही वीडियो पे आए हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? पूर्वो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश के द्वारा, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बुर्बो वंश के द्वारा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी। जाल बेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ हुई थी। जाल बेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाव चलाता था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? यूरोप में। जर्मनी एवं इटली अभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवकलन किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवकलन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान। आंसर है, ये क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ? सीडान का युद्ध। ये क्वेश्चन है। यंग यूरोप के संस्थापक किसने की थी? मेजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजिनी ने। यहाँ पे आप देखते हैं। यंग इटली की संस्थापक किसने की? मेजिनी ने। वही वाला क्वेश्चन है। सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। क्राइमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 में। सीडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में।
और ये क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक किस घटना के माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिख की व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी। मेजिनी का संबंध किससे था? कार्बोनेरी। ये रिपीट वाला क्वेश्चन लगता है। अब यहाँ दूसरा चैप्टर है, ठीक है, साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद। अब यहाँ पे देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासक, ठीक है, शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। निम्न में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है? देखो, लुई बाला, सेंट जायमक, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप सही खोज के बताना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जार एंड पार एंड पिज्जा क्या लिखा है? यह पार एंड पिज किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय की पार एंड पीज किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। 1924 में। ब्रेस्ट लिटिस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव ही होगा, ठीक है। सास्पुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा प्रकाशित किया? क्या लिखा है? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीन किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीन किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की। साम्यवादी घोषणा के लेखक थे कार्ल मार्क्स और क्या नाम था? ये देखो ना, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। कार्ल मार्क्स और ट्रोट्स्की नहीं हो सकते। छोड़ो, ये नहीं पता है। देखो, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाद में कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1887 में। 67 है, सॉरी।
अब यहाँ से देखेंगे हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। डंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। डंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था, तो ये फ्रांस का था। यहाँ पे देखते हैं हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन थे। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति का समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। हुई इन फूसी, ठीक है। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक जॉन गुएरान आई थे, ठीक है। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। 1940 में, ठीक है। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। 1940 में। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया, मलक्का में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। 1945 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। 1907 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है, उसके बाद अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद होगा, ठीक है। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। चीनी का। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो चीन का। अब अध्याय 4 है भारत में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, अब है भारत में राष्ट्रवाद। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 को। लखनऊ समझौता कब हुआ। 1916 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920 कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 तुर्की में। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 1930 और दांडी यात्रा से, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर में। राष्ट्रीय 8 का देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की। 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारडोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, बारडोली आंदोलन के दौरान, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 में। यहाँ पे देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद से। तो बच्चों अभी भी क्लास 10th में हो, ये सब पढ़ रहे हो, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। ये सब रे कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत यही सब मिलता है देखने को, ठीक है। क्लास 9th आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 12th अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाके सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। वहाँ देखिए आपको कितना मज़ा आएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। 9th 10th 11th और 12th में 4 क्लास जो है ना एकदम खूब पढ़िए। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। एम एन राय। 13 नंबर, लक्ष्मी मुसालियार। अली मुसालियार किसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। मोपला विद्रोह का।
ठीक है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मुपला विद्रोह का। सीमांत गांधी ने के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्तार का। ठीक है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1907। देखो, चंपारण आंदोलन भी बोल सकते हो, ठीक है, चंपारण विद्रोह भी बोल सकते हो। 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला यहाँ पे आंदोलन था, ठीक है, भारत में। और देखिए यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम। 20 नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 में। 1928 में कौन आया? साइमन कमीशन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का था। यहाँ पे देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? पटना में। ब्रह्म समाज की संस्थापक किसने की? राजा राम मोहन राय। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष को? 1915 में साबरमती की स्थापना की, ठीक है। यहीं से दांडी यात्रा शुरू किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। यहाँ पे अध्याय 5 है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। यहाँ पे देख लेते हैं कितना क्वेश्चन करना है। अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है। 7 चैप्टर, 7 भूमंडलीय व्यापार, 7 बहुत सारा क्वेश्चन है तो करा देते हैं। करो, यहाँ देखो, हम तो इस नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। कितने में? 1867 में। 1867 में, सॉरी। अब यहाँ पे देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये चैप्टर तीसरा है, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाटिका का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। यहाँ पे देखते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलेन। नरोत्तम सिंहासनों कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस और वियतनाम किसने लिखा है? फान बोई चाउ ने लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे अंकोर वाटिका का मंदिर का निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। अंकोर वाटिका का मंदिर के निर्माण का किसने स्थापित किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता के समर्पित हैं? विष्णु। लाल खमेर सेन किसकी थी? नरोत्तम सिंहासन। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 में। हमने ये देखा नहीं, वो सॉरी कहाँ चला है? देखो यहाँ ये क्वेश्चन हमने किया नहीं।
अंकोर वाट के मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु को। लाल खामेर सेना किसकी थी? नरोत्तम सिंहासन की। इसलिए आप ये देखेंगे, सॉरी। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? धार्मिक और क्रांतिकारी। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो धार्मिक और क्रांतिकारी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। जेनेवा समझौता के किस देश को दो भागों में बांटा गया? वियतनाम को। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? वियतनाम को। वियतनाम स्वतंत्र लीग संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह का